भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक भी जामनगर पहुंचे, जिनका खुद मुकेश अंबानी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप भी जामनगर पहुंची। ईशा अंबानी ने इवांका का स्वागत किया। अच्छा, पाकिस्तानी इस वीडियोस को देख के बोल रहे हैं। मैंने पिक्चर्स देखी, मैं तो जिंदगी में सबसे ज्यादा शौक ही शायद ये पिक्चर देख के हुआ था कि भाई इंडिया का लेवल चेक कर लें। ये बिल गेट्स इंडिया में है, लेकिन सिर्फ बिल गेट्स ही क्या, इस वक्त इंडिया में मार्क जकरबर्ग भी पहुंच रहे हैं, वहां पर रिहाना भी है, उनकी टीम भी पहुंच चुकी। और ये सब पर्सनालिटीज और सेलिब्रिटीज, दुनिया भर की सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया पहुंच चुकी हैं और पहुंच रही हैं, क्योंकि वहां पर अंबानी साहब के बेटे की शादी है। सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, बॉलीवुड के लोग, हॉलीवुड के लोग। ये इंडिया में हर वक्त इतनी हैपनिंग्स हो रही होती हैं कि फिर ये समझ में नहीं आता कि कौन सी खबर पर हम बात करें। नहीं कर रहे, लेकिन इसके ऊपर खर्चा कितना आ रहा है शायद आप सोच नहीं सकते। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, यही बात इंडिया। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर 50 करोड़ डॉलर का खर्चा आएगा। जी हाँ, तो मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट। हम 50 करोड़ 60 करोड़ डॉलर आईएमएफ से ना लोन पकड़ते हैं या वर्ल्ड बैंक से, वो अकेले शादी पे ये पैसा लगा रहे हैं। कि सारा क्रेडिट जो है वो मोदी साहब का जाता है। मोदी साहब ने जैसे इंटरनेशनली अपने मुल्क को जो है रिकॉग्नाइज करवा दिया है, फिर उनको पूरे मुल्क को जो है वो एक कह दिया है कि भाई हमारा मुल्क बिल्कुल सेफ है। You are Chinese and you like India. Yeah, I like India. You like India. What do you like in India? Technology. Oh yes, the technology. I know. I have lots of the technology friends working in India. Okay. Yeah. Yes, the technology is high with high technology. Okay. Yeah. Developing country, yes, like China, yes. I think if I have time, I will travel. Yes. बिल गेट्स ने कहा है कि इंडिया इज वर्ल्ड्स लीडर इन वैक्सीन्स। इंडिया की डेमोक्रेसी को मैजिक ऑफ डेमोक्रेसी बोला है। उन्होंने कहा कि एक अगर सिंपल कप ऑफ टी भी बनाना होता है तो उसमें भी इंडिया की इनोवेशन नजर आती है। जो इंडिया की तारीफों के गुन गाने शुरू कर दिए। इस मुल्क में कितनी जहालत है, लोग हवस के शिकार हैं इस मुल्क में बहुत ज़्यादा। इसलिए अब समझ आ रही है कि पेरेंट्स लड़कियों को बाहर निकलने से क्यों मना करते हैं, क्यों इतनी फिक्र करते हैं अपनी बेटियों की। इसकी वजह से लोग कंट्री में आना पसंद नहीं कर रहे। आप देख लें, बाहर से फॉरेन गर्ल्स आती हैं तो लोग किस तरह उनको खड़े होकर ट्रीट कर रहे होते हैं। हरासमेंट हुई थी, हरासमेंट होती है। जब पुलिस की जाए वो भी सर से लेके पाँव तक देखती है। अगर आप यहाँ पे आज लड़की पैंट शर्ट में जाए, चाहे अबाई में चाहे कुछ भी जाए, उन लोगों ने पीछे हाथ लगाना है, उन्होंने बताना है कि हम किस खानदान से बिलोंग करते हैं या हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। यही चीज़ आप फॉरेन कंट्री में जाए, क्या वो उसने पैंट शर्ट पहनी होती है, शॉर्ट्स पहनी होती है, क्या उनके जाके बैक टचिंग की जाती है? उनकी वहाँ इज्जत की जाती है। फॉरेन कंट्रीज पसंद है, वो विदाउट ड्रेस भी हो तो कोई उन्हें नजर उठा के नहीं देखता। यहाँ अबाए में या कुछ भी हो, उन्होंने छेड़ना ही छेड़ना है। मतलब पाकिस्तान में अलमिया है, अगर लड़का बाहर आके छेड़ेगा नहीं ना तो वो पता नहीं चलेगा वो मर्द है। मुकेश अंबानी साहब को थोड़ा सा समझाइए कि पैसा इतना खर्च नहीं करते शादियों पे, थोड़ा पैसा बचा लीजिए और पड़ोसियों को दे दीजिए। और क्या है कि जी आपको मतलब दुआएं तो अलग मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ हम एकदम सुधरे में मिलेंगे। यहाँ से जितने भी आपको चाहिए ना, हाफिज सईद और मसूद अजहर और ये वो जितने भी हमने यहाँ पे रखे हुए ना, हम सब के सबको पैक करके आपको पार्सल कर देंगे। आप फिर रखिएगा, फिर आपने उन्हें जेल में रखना है या उनका कुछ भी करना है, वो आप लोग जाने वो जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। तो हम बिल्कुल मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि जो काम 2-3 बिलियन डॉलर से हो सकता है बहुत आसानी से, उसके लिए बार बार एयर स्ट्राइक और कभी क्या और कभी क्या, कभी जाके आईएमएफ को मना करना कि पैसा मत दो, तो कभी हमें उल्टा सुल्टा बोलना। मतलब ये सारे काम करने के बजाय सीधे सीधे 3 बिलियन डॉलर हमारे मुंह पे मारिए। मेरा मतलब है हमें दे दीजिए, सॉरी ये भी एडिट कर देना। 3 बिलियन डॉलर हमें दे दीजिए और उसके बाद देखिए हम तो ऐसा रंग बदलेंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे, आपको लगेगा ओह ये तो कितने प्यारे लोग हैं। तो ये बात जो है ना, वो मेरा ख्याल है मोदी जी थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, और नहीं समझेंगे तो बिल गेट्स से कहिए, वो आपको समझा देंगे। और हिंदुस्तान के लोग अच्छे हैं, हिंदुस्तान में सिक्योरिटी ज्यादा है, शांति है हिंदुस्तान में।
दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला आदमी बिल गेट्स, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको इसके नाम का पता नहीं होगा, वो आकर डोली के ठिए पर डोल बजा के चाय पी के चला जाता है। बिल गेट्स की मुलाकात अगर आज पाकिस्तान में कोई भी पीएम हो, अभी तो उनका पीएम का भी नहीं पता कौन पीएम है, इमरान खान से हो जाए, सोच लो वो कौन सा शरीफ है उससे हो जाए, या फिर आर्मी चीफ से हो जाए, यकीन करो कि कटोरा हाथ में लेके गिड़गिड़ाएगा, उसके पांव पकड़ के छूमेगा और उसके उठाएगा हाथ में कि यार बिल गेट्स, यार कुछ तो डाल दे भाई। आज की बिल गेट्स की ये वीडियो एक चाय वाले के साथ ना, ये पाकिस्तान के सारे कर्नल, जनरल, कर्नेल, जर्नेल, पुस्कीनेल, टट्टानेल सब के मुंह पे तमाचा है।